नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के बाद आईएएस और पीसीएस अफसरों के बम्पर तबादले किए हैं। तबादले की जद में 6 जिलों के डीएम, जिसमें देहरादून भी शामिल है, साथ ही कई जिलों के सीडीओ भी बदल दिए गए हैं। देहरादून में आईएएस सवीन बंसल और हरिद्वार में कमेंद्र सिंह को डीएम बनाया गया है। पिथौरागढ़ में विनोद गिरी गोस्वामी, चमोली में आशीष तिवारी, बागेश्वर में आशीष भटगाई और अल्मोड़ा में डीएम बनाया है। इसके अलावा वरिष्ठ पीसीएस सुंदर लाल सेमवाल को उत्तरकाशी और अभिनव शाह को देहरादून का सीडीओ बनाया है। आईएएस रामेश कुमार सुधांशु से प्रमुख सचिव राजस्व वापस ले लिया है। आईएएस एल फेनाई प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण और विकास निगम वापस ले लिया है। आर मीनाक्षी, आपको बता दें, सुंदरम से सचिव मुख्यमंत्री श्रम सचिव, अध्यक्ष उत्तराखंड भवन एवं अन्य कल्याण बोर्ड वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, आईएएस और पीसीएस में काफी तबादला किया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी ने लोकसभा चुनाव के बाद आईएएस और पीसीएस अफसरों के बम्पर तबादले किए हैं। तबादले के जद में 6 जिलों के डीएम, जिसमें देहरादून भी शामिल है, साथ ही कई जिलों के सीडीओ भी बदल दिए गए हैं। देहरादून में आईएएस सवीन बंसल और हरिद्वार में कमेंद्र सिंह को डीएम बनाया है। पिथौरागढ़ में विनोद गिरी गोस्वामी, चमोली में आशीष तिवारी, बागेश्वर में आशीष भटगाई और अल्मोड़ा में डीएम बनाया है। इसके अलावा वरिष्ठ पीसीएस सुंदर लाल सेमवाल को उत्तरकाशी और अभिनव शाह को देहरादून का सीडीओ बनाया है। आईएएस रामेश कुमार सुधांशु से प्रमुख सचिव राजस्व वापस ले लिया गया है। आईएएस एल फेनाई प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण और विकास निगम वापस ले लिया है। आर मीनाक्षी सुंदरम से सचिव मुख्यमंत्री श्रम सचिव, अध्यक्ष उत्तराखंड भवन और अन्य कल्याण बोर्ड वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव के बाद आईएएस और पीसीएस अफसरों के बम्पर तबादले किए हैं। आपको बता दें, तबादले की जद में 6 जिलों के डीएम, जिसमें देहरादून भी शामिल है, साथ ही कई जिलों के सीडीओ भी बदल दिए गए हैं। और ज्यादा अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से चुनाव के बाद आईएएस और पीसीएस अफसरों के बम्पर तबादले किए हैं सीएम धामी ने, इस पर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तबादले की तो कई सारे विभाग जो हैं उनमें इधर से उधर हुआ है। और इनकी अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रमुख रहे हैं वो 6 जिलों के, अगर बात करें हम तो जिला अधिकारियों की बात करते हैं। जैसे देहरादून के जिला अधिकारी के तौर पर जो है नए नाम आए हैं। हरिद्वार की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ पर अब नए जिला अधिकारी होंगे। इसके साथ ही कुछ विभागों में इधर का उधर हुआ है। जो सचिव स्तर के जो विभाग हैं उनमें इधर से उधर हुआ है। और बाकी अगर बात करें हम तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जो बंशीधर तिवारी हैं उनको जो है अभी फिलहाल अगर कहें तो वो शुरू से ही चाहते थे कि 3 विभाग उनके पास रहे, लेकिन उनको जो है अभी अब वो एक विभाग उनसे बिल्कुल हटा दिया गया है। वो शुरू से ही उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। अगर देखा जाए एमडीडीए जैसा उनके पास सूचना विभाग जैसा उसके पास जिम्मेदारी थी। अब शिक्षा विभाग से उनको राहत दे दी गई है। शिक्षा जो विभाग है वो उनके पास नहीं है अब। जी योगेश, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहीं बलात्कार तो कहीं लूट की घटनाओं से प्रदेश के निवासियों के मन में भय है और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लग रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश में घटित कई घटनाओं के सिलसिले में मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारी की क्लास भी लगाते नजर आई। आने वाले वक्त में किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने फीडबैक भी लिया है। और योगेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सीएम धामी ने बैठक भी की है, सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत भी की है, फीडबैक भी लिया है, क्या कुछ अपडेट है?
और योगेश से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम फिर जुड़ेंगे उनके साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर लगातार आपको बता दें सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं बलात्कार तो कहीं लूट की घटनाओं से प्रदेश के निवासियों के मन में भय है और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही बरतने के भी आरोप लग रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के पुलिस हेडक्वार्टर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश में घटित कई घटनाओं के सिलसिले में मुख्यमंत्री आपको बता दें पुलिस अधिकारियों की क्लास भी लगाते नजर आए। आने वाले वक्त में किस तरह से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने फीडबैक भी लिया है। कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको बता दें उत्तराखंड में। राज्य में शराब तस्करी और माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे सख्त नजर आए। सीएम धामी के सख्त रुख को भांपते हुए पहले ही देहरादून पुलिस के द्वारा देहात एसओजी को भंग किया गया। इसके साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन इन सबके बीच अब तक जिम्मेदार आबकारी विभाग पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है, जो बताता है कि आबकारी विभाग के मुलाजिमों के हौसले कितने बुलंद हैं। सीएम धामी अब इस मामले पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही आबकारी विभाग में भी बड़ा चाबुक चल सकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आ जाती तब तक कार्यवाही जारी रहेगी। अभी शुरुआत है, इससे आखिरी ना माना जाए। आगे भी अभियान चलता रहेगा, जबकि माफियाओं पर जिम्मेदार आबकारी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी ही अभी तय नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई कर दी है। आपको बता दें, राज्य में शराब तस्करी और माफिया के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खासे सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी के सख्त रुख को भांपते हुए पहले ही देहरादून पुलिस के द्वारा देहात एसओजी को भंग किया गया। इसके साथ ही 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई। लेकिन इन सबके बीच अब तक जिम्मेदार आबकारी विभाग पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है, जो बताता है कि आबकारी विभाग के मुलाजिमों के हौसले कितने बुलंद हैं। सीएम धामी अब इस मामले पर सख्त दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही आबकारी विभाग में बड़ा चाबुक चल सकता है। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आ जाती तब तक कार्यवाही जारी रहेगी। अभी ये शुरुआत है, इसे आखिरी ना माना जाए। आगे भी अभियान चलता रहेगा, जबकि माफियाओं पर जिम्मेदार आबकारी विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी ही अभी तक तय नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने पहले ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई कर दी है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में विजिलेंस ने मुकदमा की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया है। आपको बता दें, विशेष न्यायाधीश ने 8 अक्टूबर तक धामी कैबिनेट से इस मामले में निर्णय लेने को कहा। मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। भाजपा के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों में घिरे हुए हैं और आने वाले 40 दिन उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक ये निर्णय लेना है कि मंत्री जोशी पर मुकदमा चलाया जाए या नहीं। ये मामला विजिलेंस ने 8 जुलाई 2024 को मंत्रिपरिषद को भेजा था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 3 महीने की अवधि में स्वीकृत का निर्णय लेना आवश्यक है। आपको बता दें, विजिलेंस कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है और कहा है कि कैबिनेट के निर्णय से अदालत को सूचित किया जाना चाहिए। बंगाली समुदाय के आरक्षण पर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान उत्तराखंड के बंगाली समुदाय के युवाओं में भारी रोष उत्पन्न कर रहा है। दिनेशपुर में नगर क्षेत्र में विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला लेकर जुलूस निकालते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान युवाओं ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा बंगाली समाज के अनुसूचित जाति मामले को लेकर उठाए गए सवाल के दौरान बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल से होकर उत्तराखंड में
में आए हैं और बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल में शूद्र पौड़ जाति वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने की बात पर बंगाली समाज के युवाओं ने रोष व्यक्त किया है। इस दौरान बंगाली समाज के युवाओं ने कहा कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं और हमारा जन्म उत्तराखंड में हुआ है। ऐसी बेतुकी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे पंचायत चुनाव में इसका हिसाब चुकता कर देंगे। इस दौरान एक युवा जो सुन नहीं सकता ना बोल सकता है, उस युवा ने भी अपने अंदाज में मुन्ना सिंह चौहान के प्रति भारी रोष व्यक्त किया। आपको बता दें, बंगाली समुदाय पर विवादित बयान भाजपा विधायक मुन्ना सिंह ने दिया है, जिस पर प्रदर्शन जारी है। बंगाली समुदाय के आरक्षण पर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान का बयान उत्तराखंड के बंगाली समुदाय के युवाओं में रोष उत्पन्न कर रहा है। दिनेशपुर नगर क्षेत्र में विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पुतला लेकर जुलूस निकालते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर मुन्ना सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान युवाओं ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें, हाल ही में विधानसभा में विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा बंगाली समाज के अनुसूचित जाति मामले को लेकर उठाए गए सवाल के दौरान बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल से होकर उत्तराखंड में आए हैं और बंगाली समाज को पश्चिम बंगाल में शूद्र पौड़ जाति वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने कहा उत्तराखंड में बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देने की बात पर बंगाली समाज के युवाओं ने रोष व्यक्त किया है। इस दौरान बंगाली समाज के युवाओं ने कहा कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हमारा जन्म उत्तराखंड में हुआ। ऐसी बेतुकी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे पंचायत चुनाव में इसका हिसाब चुकता कर देंगे। इस दौरान एक युवा जो सुन नहीं सकता ना ही बोल सकता है, उस युवा ने भी अपने अंदाज में मुन्ना सिंह चौहान के प्रति भारी रोष व्यक्त किया। और इसी खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी सत्यजीत सरकार जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर, जिस तरीके से बंगाली समुदाय पर मुन्ना सिंह ने विवादित बयान दिया है, काफी ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है बंगाली लोगों में, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? जी आपको बता दें, ये केवल उधम सिंह नगर पे नहीं, अभी मतलब ये जितने बंगाली क्षेत्र हैं उत्तराखंड में तमाम जगह पे यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही पुतला फूका जा रहा है। और जो विपक्षी कार्यकर्ता है, जैसे कांग्रेस के हो गया या आम आदमी पार्टी के हो गया, विभिन्न दल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन सबका कहना बस यही है कि वो माफी मांगना चाहिए। लेकिन मौके के जो विधायक है रुद्रपुर, जैसे विधायक शिव अरोड़ा है, राज्य मंत्री जो यहाँ पे दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी हैं, सौरभ बहुगुणा, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन लोगों ने अपना बयान ये दिया कि ये हमारे भाजपा की ओर से नहीं है, वो उन्होंने व्यक्तिगत अपना बयान दिया है। लेकिन मेन सबसे मुद्दा ये आ रहा है कि वो भाजपा के विधायक, खुद भाजपा के विधायक है और वहां पे सबके सामने ये बात रखी है। लेकिन तीन वहां पे उत्तराखंड के जो वहां पे जो उधम सिंह नगर के 3 विधायक मौजूद थे, वहां पे उसके सामने इस टाइप का जो बयान दिया, उससे सबसे ज्यादा यहाँ पे आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे मेन बयान ये दिख रहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा, तब तक ये उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे भी एक उग्र आंदोलन तैयारी कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में सबसे यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है कि जिस प्रकार से उग्र आंदोलन करेंगे और भारी प्रदर्शन करेंगे। सत्यजीत, इस बयान का, इस विवादित बयान का कितना असर देखने को मिल सकता है भाजपा को चुनाव में? जी, अगर नुकसान के तौर पे अगर हम बात करें सत्यजीत, तब जी अगर देखो बात करें तो जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, लेकिन अभी देखा ये जा रहा है कि भाजपा के एक चहलकदमी उसके अंदर बहुत जो वो बढ़ गया कि जहाँ पे भाजपा को हलचल मच चुके हैं, जितने पदाधिकारी हैं, हम खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीचे जितने स्तर है सबको विधायक खुद यहाँ पे सभी मीडिया कर्मी को या हर जगह जाके विधायक खुद उन सबको समझा रहे हैं कि हमारे तरफ से नहीं है, ये भाजपा की तरफ से नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये देखा जा रहा है कि उनके संसद भवन में सबके सामने ये जो मुद्दा उठाया, लेकिन वही सबसे मुद्दा है कि दूसरे जो विधायक है वहां पे विपक्षी बात क्यों नहीं उठाया, बल्कि उनको रोका क्यों नहीं गया, वो उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया है। सबसे मेन मुद्दा ये देखा जाए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो आगे जाके बहुत भयानक बनने वाला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री राकेश नैनवाल दोबारा सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राकेश नैनवाल ने नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी पर उत्तराखंड भाजपा का पक्ष रखते हुए
कहा कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रामनगर को नगर निगमों में बदला गया और अन्य नगर पंचायतों को नगर पालिका में बदला जा रहा है, जिस कारण नगर निकाय चुनाव में देरी हो रही है। भाजपा हर समय चुनाव के मूड में रहती है। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर विपक्ष द्वारा माहौल खराब करने के प्रयास के बाद भी जनता ने उत्तराखंड से भाजपा पर दोबारा भरोसा जताया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे खबर को लेकर? जी प्रीति जी, बताना चाहेंगे कि जो बागेश्वर में अभी सदस्यता की जो बात चल रही है, उन्होंने हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने की अपील की है बागेश्वर में, और बागेश्वर की जनता से भी उन्होंने अपील की है, जो उनके कार्यकर्ता है उनसे भी उन्होंने अपील की है। तो देखने का विषय ये होगा कि हर 200 लोगों को सदस्यता ग्रहण करना हर बूथ से बड़ा टफ वर्क है। और दूसरा, उनके कार्यकर्ता भी लगे हैं अभी, और जो भी उनके पार्टी के जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी थी, उनकी भी सदस्यता हो रही है बागेश्वर जिले में। जी प्रीति जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। आगे की तमाम खबरों पर जानकारी के लिए हम आपसे जुड़ेंगे। बागेश्वर में लंबे समय से नगर पालिका क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का समाधान प्रशासनिक रूप से नहीं हो पाने के कारण आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने 51 सूत्रीय मांग के साथ बागेश्वर के तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बागेश्वर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए 51 सूत्रीय मांगों में नगर पालिका बागेश्वर की लापरवाह कार्यशैली और वार्डों के प्रति नगर पालिका की उदासीनता को उजागर किया गया है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा किए गए नगरीय क्षेत्र के गुणवत्ता विहीन विकास को भी उजागर किया गया। धरने में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय नेता ललित, आपको बता दें, उनका कहना है कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एसडीएम बागेश्वर को दिए गए 51 सूत्रीय ज्ञापन में अभी तक प्रशासन ने आश्वासन तक नहीं दिया। प्रशासन द्वारा आंदोलन स्थल को लेकर भी विवाद किया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़क में बिठाया गया। काफी ज्यादा वहां पे स्थिति खराब है। आंदोलन स्थल पर आंदोलन शुरू किया गया है। जब तक प्रशासन समाधान का रास्ता नहीं खोजेगा, तब तक आंदोलित रहेंगे। और इसी खबर पर अपडेट के साथ मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से वहां प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? उनकी जो मांगे हैं उसमें से मेन जो मांगे हैं वो क्या है, अहम मांगे? जी प्रीति जी, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो कांग्रेस के जो लोग वहाँ और प्रदर्शन पूर्व विधायक है ललित फरसवाण जी, उनका ये कहना है कि 51 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने कुछ समय पहले उप जिलाधिकारी को प्रेषित किया था। तो उसमें से अभी जो मेन मुद्दे हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, सड़क है, कूड़ा निस्तारण के लिए जो कूड़ादान बनाना है, और स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी है, सड़क की सुविधाएं खराब है, और जो कूड़े का बागेश्वर जिले में सबसे मेन मुद्दा है कूड़ा का निस्तारण करना है, वो अभी भी जो नगर पालिका द्वारा सही जगह पर नहीं किया गया है। क्योंकि अभी जो हमारा कूड़े का बना था, तो बीच में पुलिस लाइन में बना था, तो वहां पे भी लोगों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खुद पुलिस वाले बीमार हो रहे थे, तो उसके बाद अभी भी इसको शिफ्ट करने की भी मांग की थी, तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, हमारे यहाँ जो 2 पुल है, सरयू पुल और गोमती पुल, जो पुराने पुल है, उनमें भी अभी जो उनकी प्लेटें हैं वो भी खराब हो रखी है, तो उनको भी चेंज करना है, उस पर भी इन्होंने कार्रवाई की मांग की है। और छोटे छोटे जैसे कि अपना तहसील में जो आवाजाही वाला मार्ग है, उसको भी सुचारू करने के लिए उसको भी बनाना है, और एक मार्ग सुचारू करना है। तो ये ऐसे अनेकों 51 सूत्रीय मांगों को लेकर ये अभी अनशन में बैठे पड़े हैं। तो इनका मांग ये है कि ये अगर पूरे मांगों को अगर नहीं करेंगे तो उग्र आंदोलन भी करने के लिए बाधित रहेंगे, ये इनका कहना है। जी मनोज, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हिमालय संविदाकार ठेकेदार समिति पौड़ी की ओर से बीते एक हफ्ते से लोक निर्माण विभाग कार्यालय पौड़ी में होकर 19 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। संगठन के जिलाध्यक्ष संतन सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के सभी विभागों में सभी निविदाओं का बहिष्कार उनके द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में सभी छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जिससे उनके समक्ष काफी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 10 करोड़ तक के कार्य उत्तराखंड के स्थायी मूल्य के लोगों को दिए जाएं। 5 करोड़ तक की निविदा सिंगल बीट सिस्टम से की जाए। इसके साथ ही बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में बदलने का अधिकार खंडीय कार्यालय के अधिशासी अभियंताओं को दिया जाए, ताकि जितने भी ठेकेदार हैं वो अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।